जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स होम में। और अभी हम यहाँ देखने वाले हैं दो एग्ज़ाम को टारगेट लेके। एक तो रेलवे, इसमें आपका एनटीपीसी है और ग्रुप डी है, और दूसरा है दिल्ली पुलिस। इसमें हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ, बहुत सारे 4 एग्ज़ाम हैं। इन एग्ज़ाम को लेके एक टारगेट बनाया मैंने। होता क्या है कि जब भी आप किसी तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, उसमें अगर आपको टारगेट दे दिया जाए तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको सफलता मिल जाती है। इसका रीज़न ये है, कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ आपको जो पानी है वो कैसे मिलेगी? आपको अनुशासन से मिलेगी। और अनुशासन उठने बैठने का तक सीमित नहीं होता। अनुशासन का मतलब होता है आपने कोई चीज़ ठानी है उस चीज़ को करना। और डिसिप्लिन में क्या क्या आता है, जैसे आपको इन सब चीज़ों से दूर हटना है। आप सोचो कि आप फ़ोन भी चलाते रहो, रील्स भी देखते रहो और आपको नौकरी मिल जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों से बचना है। फ़ोन में फ़ोन कॉल्स भी हैं इंक्लूड, रील्स हो गई, ये सब चीज़ों से बचना है। जब आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे तो और अच्छे से टारगेट को फॉलो करेंगे, तो मैं 100% आपको बताता हूँ कि आपको इन 2 एग्ज़ामों में कोई भी नहीं रोक सकता आपको नौकरी लेने से। ठीक है ना। अभी क्या है कि 3 तरीके के मेनली जो हम लोग होते हैं, वो 3 तरीके के मैं बांट सकता हूँ कि 3 तरीके के लोग होते हैं। पहला, जिनका पूरे तरीके से कोर्स हो गया है। दूसरा, जिनका कोर्स तो हो गया है लेकिन कभी रिवाइज नहीं करा दोबारा। क्लियर है। चौथा, जिनका कोर्स ही नहीं हुआ है, कोर्स ही नहीं हुआ है। तो ये जो टारगेट है इसके लिए नहीं है, इसका कोर्स नहीं हुआ। हाँ, जिसे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, मैं साथ में दोनों चीज़ें कर सकता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन मेरा मानना है जिसका कोर्स नहीं हुआ है, सबसे पहले अपना पूरा कोर्स करे। कहीं से भी, जहाँ से आपकी इच्छा हो, जहाँ से भी इच्छा हो, पूरा कंप्लीट करे उसको। कंप्लीट कोर्स करे, तब जाके तैयारी शुरू होती है बढ़िया से। ठीक है। अभी जिनका कोर्स हो गया है और जो बढ़िया चल रहे हैं, वो भी इस टारगेट को फॉलो कर सकते हैं, और जिन्होंने रिवाइज नहीं किया वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोर्स तो करा है। आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी? रिकॉल हो जाएंगी। चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टारगेट की तरफ कि हमने क्या टारगेट बनाया है, देखते हैं। ये देखिए, ये टारगेट आपको मेनली फोकस्ड है किस एग्ज़ाम को लेके? दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम और रेलवे का एग्ज़ाम। दिल्ली पुलिस और रेलवे के एग्ज़ाम को लेके टारगेट आपको बनाया गया है आपके लिए। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ ये वाली बात, कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से आपको अब क्या होगा? कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पहले तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आते ही आपके नंबर आएंगे, और नंबर आने के बाद, कॉन्फिडेंस आने के बाद दो ही चीज़ें होती हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़िया है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अच्छी कमांड है, आपके मॉक में नंबर अच्छे आने लगे हैं, तो आपको निश्चित ही सक्सेस मिल जाएगी। बहुत छोटा सा टारगेट लिया हमने, सिर्फ 7 दिन का। 7 दिन से एक एक दिन में तोड़ा है उसको, और एक एक दिन से भी सब्जेक्ट वाइज मैंने इसको ब्रेक किया है। तो बहुत आसान होगा आपको टारगेट फॉलो करना, बशर्ते बस आपका जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहना चाहिए। और आप अपना एक डायरी बनाएं, डायरी में लिखें डेली का डेली, और टिक करते जाएं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऐसे करना है आपको। क्लियर है ये वाली बात? अभी हम देखेंगे कैसे क्या करना है आपको प्रोसेस। अभी जैसे मंडे है, मंडे में मैथ्स में क्या करना है आपको? टाइम एंड वर्क करना है। ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है? सिलोगिज्म करना है, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। तो बहुत छोटा छोटा सा है। मैथ्स में सिर्फ एक टॉपिक है, रीजनिंग में सिर्फ 2 टॉपिक हैं। दोनों टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, वरना आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो सुनो, 2 चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि एक दिन में लगभग आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं 10 घंटे मान के चलता हूँ, तो आराम से 10 घंटे में आप पढ़ भी सकते हैं और क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। तो आपको एक टॉपिक दिया गया है, कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक है नहीं। जीएस में क्या है? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
और सोर्सेज कहाँ से है, शेड्यूल पार्ट क्या है। और बायो में देखो एक सिर्फ टॉपिक है सेल, बहुत छोटा सा टॉपिक है सेल, मुश्किल से मुश्किल 30 से 35 मिनट लगते हैं इसको करने में। अभी क्या तरीका होगा, अभी तो ये है कि ये टॉपिक हो गए, अभी इनको करने का तरीका क्या होगा, सोर्सेज क्या होंगे वो देखो। जैसे मैंने बताया है कि प्रैक्टिस आपको करनी है टाइम एंड वर्क की। अगर आपका कोर्स कंप्लीट है, आपके नोट्स प्रिपेयर हैं, आपको टाइम एंड वर्क आता है, तो आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहाँ से करने हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा के आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। या आपके पास बुक नहीं है, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता कोई तैयारी कर रहा है उसके पास बुक नहीं है। अगर बुक नहीं है या फिर उसे लगता है कि मेरी तैयारी ठीक है, तो आपने देखा होगा जो सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टेक्स्ट बुक पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होते हैं, उन मॉक टेस्ट में लगा लो। एक मॉक टेस्ट में मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 3 मॉक टेस्ट लगा लो आप, लगभग 60 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। बस 50 क्वेश्चन लगाने, 50 से ज़्यादा आपकी इच्छा है, लेकिन 50 क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ऑटोमेटिक आने लगेगा। ठीक है। रीजनिंग में क्या है, जो टॉपिक मैंने बताया है ऊपर, क्या बताया था, सिलोगिज्म और इमेज बेस्ड क्वेश्चन, उसके 50 क्वेश्चन लगाने हैं। कैसे लगाएंगे, पिनेकल बहुत अच्छी बुक है, एक पिनेकल की बुक है, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं, उससे लगा लीजिए। अगर उस वो नहीं है आपके पास, तो आप बहुत ही आसान चीज़ है कि आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छी दोनों तरीके के सोर्स हैं आपको, ऑनलाइन और ऑफलाइन। लैपटॉप मोड में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऑफलाइन पिनेकल से ही भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है जीएस। जीएस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो वन एंड ओनली बहुत अच्छे सर हैं परमार सर, मैंने बहुत पहले बहुत सारे लोगों को बताया है और अभी तो लगभग सबको ही जाने लगा है ना। देखिए परमार सर जो है ना, उनका पेड बैच भी है और वो फ्री में भी पढ़ाते हैं बहुत सारा आइटम। तो उनका बहुत अच्छा तरीका है कि उन्होंने एक वीडियो डाल रखा है, वीडियो की पीडीएफ भी है, उनकी बुक भी आती है, और उसी वीडियो से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन टेस्ट फॉर्मेट में डाल रखे हैं उसी वीडियो से। जैसे मैंने यहाँ बताया कि बायोलॉजी का आपने सेल पढ़ना है, तो बायोलॉजी का आपने उनका वीडियो सेल से पढ़ा। किसी का जीएस में कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ हो, अगर इस टारगेट को फॉलो करेगा तो उसका आराम से जीएस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपने क्या करना, बायोलॉजी खोलनी है, बायोलॉजी में सेल पढ़ना है, आपने सेल पढ़ा, नोट्स बनाने नहीं है आपको, बुक ले लेनी है, बहुत कम समय है तो बुक लेनी है आपको, नोट्स नहीं बनाने। पूरा कुछ डिट्टो जो आप पढ़ाते हैं वो उनकी बुक में लिखा हुआ है, आपने बुक में देख लिया, एक बार रिवाइज़ कर लिया। रिवाइज़ करने के बाद कम से कम 6-7 घंटे बाद आपको उसको टेस्ट फॉर्मेट में उसका टेस्ट लगा लेना है। बस ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखिए, उसके बाद उसका टेस्ट लगा लीजिए, आपका टॉपिक कंप्लीट। और नहीं है, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो वही सेम है, प्रीवियस ईयर कोई भी बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर कोई भी बुक लीजिए, किरण है और पिनेकल भी है, बहुत सारी बुक हैं जो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देती हैं समराइज़ करके बहुत अच्छे से, तो वो आप करिए। ठीक है ना। अभी देखिए मंडे में आप इतना करेंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ट्यूसडे में देखो फिर से टाइम एंड वर्क आएगा, रीजनिंग में सीरीज आ जाएगी, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी, 2 वीडियोज़ में या एक वीडियो में ये सब खत्म हो जाएगा। बायोलॉजी में क्या है, टिशू, ठीक है, एक वीडियो उसका ये भी है। तो बहुत आसान है कि आप मुश्किल से मुश्किल जीएस 4 घंटे पढ़ के आराम से जीएस पूरी कर सकते हैं। जितना टारगेट मिल रहा है वो 4 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी जीएस पूरी हो जाएगी। ना सिर्फ पूरी होगी, रिवाइज भी होगी और टेस्ट भी लगाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ हो जाएगा आपका। देखिए अभी 2 दिन में आपने 3-4 टॉपिक कर लिए हैं। अभी देखो नेक्स्ट आप देखते हैं वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे में क्या, देखो यहाँ 2 दिन आपने टाइम एंड वर्क करा, मंडे और ट्यूसडे आपने 50-50 क्वेश्चन लगाए। कितने क्वेश्चन लगा लिए, 100 क्वेश्चन। तो आप बोलेंगे क्या सर 100 क्वेश्चन सफिशिएंट है, रुको भाई रुको, अभी आगे देखो क्या होता है। मैथ्स में क्या आता है अगला टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, रीजनिंग में एनालॉजी, जीएस में क्या है, देखो जीएस में वेडनेसडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने जो ऊपर पढ़ा है मंडे और ट्यूसडे में, आपने जो ऊपर पढ़ा है मंडे और ट्यूसडे में, उसको ही आपको रिवाइज करना है। सबसे बढ़िया देखो, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको रिवाइज करने का मौका मिलता रहेगा और जिससे चीज़ें आपको रिकॉल रहेंगी, बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। ठीक है। बायोलॉजी में पढ़ना है आपको नया, बायोलॉजी, अब बायोलॉजी में नया पढ़ना है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने देखा मैथ्स में क्या, फिर से प्रॉफिट लॉस,
पॉलिटी में पार्लियामेंट प्रेसिडेंट पढ़ा आपने। अब बायोलॉजी में नहीं पढ़ना नया, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे में जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज करना है आपको। क्लियर है? तो देखो वो जो 3 दिन पढ़ा था वो फिर से रिवाइज करने का आपको यहाँ मौका मिल गया। रीजनिंग में आपने ब्लड रिलेशन लगाया। फ्राइडे में आपने क्या देखा, देखो फिर से टाइम एंड वर्क आ गया। अभी क्यों मैंने फिर से टाइम एंड वर्क को ब्रेक करके यहाँ डाला, इसका एक रीज़न है कि आपने 2 दिन टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा, तो क्या आप भूल तो नहीं गए? उससे फिर से आप 50 क्वेश्चन लगाएंगे, नए 50 क्वेश्चन, तो आपको फिर से सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, सारा रिवाइज हो जाएगा यहाँ पर। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके टाइम एंड वर्क के? अभी 150 क्वेश्चन हो गए, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी देखिए आप, नेक्स्ट चलिए। पॉलिटी में स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ा आपने, बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम पढ़ा, रीजनिंग में मिरर इमेज और नेक्स्ट इमेज वाले क्वेश्चन पढ़े। इसके बाद आता सैटरडे में प्रॉफिट लॉस पढ़ा, पॉलिटी में इमरजेंसी और स्टेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ा। उसके बाद बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन पढ़ा, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लिया आपने। इतना करने के बाद अभी आप देखो संडे आता है, तो संडे कोई जब तैयारी के दौरान, तो संडे मूवी देखने के लिए तो है नहीं, तो ये होता है रिवीजन डे। आपका सबसे इंपॉर्टेंट डे यही माना जाता है। अगर ये दिन आपने बढ़िया से निकाल लिया तो आपने जो पढ़ा होगा वो सारा रिवाइज आपका बढ़िया से हो जाएगा। देखिए मैथ्स में आपने और प्रॉफिट लॉस एक हफ्ते में 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, और कितने क्वेश्चन कर लिए थे दोनों के? 150-150। अभी मैथ्स में टाइम एंड वर्क प्रॉफिट लॉस के यहाँ पर आप 50 या 100 क्वेश्चन और लगाइए दोनों टॉपिक के। इसके 50, इसके 50, या फिर हो सके तो इसके 100, 60, 50 प्लस एटलीस्ट कोशिश कीजिए 50 प्लस क्वेश्चन लगे आपसे। 50 प्लस का मतलब 60 लग जाए, 70 लग जाए, 80 लग जाए, 100 लग जाए। 50 क्वेश्चन लगाते ही आपके दोनों टॉपिक कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 200 क्वेश्चन। और 200 क्वेश्चन तो आपने किसी भी टॉपिक के लगा लिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ उस टॉपिक के आप पे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन तो होते ही नहीं है। मुश्किल से 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 10 टाइप के आप 20-20 क्वेश्चन लगा, हर टाइप का 20-20 क्वेश्चन लगा लेंगे, इसका मतलब है आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। क्लियर है वाली बात? अभी मैंने रीजनिंग की ये सबसे प्रैक्टिस क्यों करवाई है, क्योंकि अभी इसमें रीजनिंग में जितना मोटा मोटा है ना कोर्स, वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो अभी आप देंगे फुल मॉक। अभी रीजनिंग की कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है, अभी आप फुल मॉक दीजिए और देखिए कौन सा आपका, एनालाइज करिए कौन सा टॉपिक आपका नहीं हुआ है, वो देखना है। वो नेक्स्ट वीक में आपका टॉपिक डाला जाएगा, उसको प्रैक्टिस करिए। और यहाँ से रीजनिंग का फुल मॉक लगाइए, सिर्फ रीजनिंग का फुल मॉक मिक्स वाला। और जीएस पॉलिटी में क्या करना है आपने, जितना जीएस और बायोलॉजी में, सॉरी पॉलिटी और बायोलॉजी में क्या करना है, तो जितना आपने पॉलिटी और बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है वो सारा रिवाइज करना है। मैं पूरा टारगेट को समराइज़ करूँगा तो देखो मैथ्स में आपका एक हफ्ते में टाइम एंड वर्क के 200 क्वेश्चन लगभग, प्रॉफिट लॉस के 200 क्वेश्चन। क्लियर है? पॉलिटी आपकी 1/3 और बायोलॉजी आपकी 1/4 कंप्लीट। ठीक है? रीजनिंग में आप उस स्टेज तक आ जाएंगे जो आप मॉक लगाने लगेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक हफ्ते में इतना अचीव कर लिया तो आप सोचो, अगर टारगेट आप सही से फॉलो करेंगे जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप इतना अचीव कर लेंगे। और इतना अचीव करने के बाद ये सिर्फ एक हफ्ते का रिजल्ट निकल के आएगा। एक हफ्ते के रिजल्ट में इतना देखने को मिल जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट कर जाएगा। अभी हम 2 टॉपिक और बचे हैं हमारे। कैसे? देखो, एक तो कंप्यूटर है। वैसे तो मैंने आप पहले भी बताया था कि अरोरा सर एक अरोरा क्लासेस करके है, बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मैं इसको 100% श्योरिटी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि दिल्ली पुलिस में सिर्फ आती है कंप्यूटर, दिल्ली पुलिस में। तो किस लेवल की आती है मैंने कभी इसका पेपर देखा नहीं, मैं इसका पहले पेपर देखूंगा किस लेवल की कंप्यूटर पूछी जाती है, फिर मैं बताऊंगा। परमार सर ने भी स्टार्ट करी है और भी बहुत सारे टीचर हैं उन्होंने स्टार्ट करी है। मैं थोड़ा सा इसको देखूंगा, फिर मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा कैसे क्या। कोई दिक्कत नहीं, 10 नंबर की कंप्यूटर है, मुश्किल से मुश्किल 20 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगी। मैं आप छोड़ दीजिए, दिमाग मत लगाइए, आप ज़्यादा सर्च मत करिए, मैं सर्च करके आपको बताऊंगा कहाँ से आपको पढ़ना है। जीएस पे फुली वेस्ड रहें, किस पे? परमार सर पे। अगर वो कभी रेलवे या ये दिल्ली पुलिस का कोई भी यूट्यूब पे फ्री बैच लाते हैं, प्रैक्टिस बैच, यूट्यूब पे कोई प्रैक्टिस बैच लाते हैं, आपका कोर्स हुआ नहीं हुआ, आप प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं, वो वाला 1 घंटे का वीडियो रहेगा, मैक्सिमम 1 घंटे का वीडियो जरूर अटेंड करें, मस्ट वॉच। और सिर्फ अटेंड नहीं करें, उसके नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज करें। ये वाली चीज़ मैं बता दूंगा वो कब से शुरू कर रहे हैं, वैसे तो सबको पता चल ही जाएगा।
ठीक है, ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल करनी है, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा रोल आपका रहने वाला है। और अभी इसके अलावा होगा क्या, एक मिनट, इसके अलावा क्या होगा देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, संडे में 20 क्वेश्चन मिक्स मैं खुद डालूंगा, मिक्स डालूंगा इसी टारगेट को लेके, इसी टारगेट को लेके जो आपने टारगेट सेट किया है, इसी टारगेट को लेके मैं भी एक वीडियो आपसे शेयर करूंगा कि आपने कितना सीखा है, कितना आपने जाना है। क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, रीजनिंग, बायोलॉजी या पॉलिटी जो बताई है टॉपिक, वो आपने करे कि नहीं करे। नहीं करे होंगे तो आपको खुद एनालाइज हो जाएगा, करे हैं तो किस लेवल पर तैयार किए हैं आपने। सारा कुछ प्रीवियस ईयर होगा, कोई भी नया क्वेश्चन ड्रॉ नहीं होगा यहाँ से, सारा प्रीवियस ईयर होगा। मात्र 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट का वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि संडे को शाम को आएगा ये, तो संडे को आप दिन भर प्रैक्टिस भी पूरा तैयार कर लेंगे। दिन भर में जो है ना पूरा आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो शाम को एक वीडियो आएगा, उसको आप एनालाइज कीजिएगा बढ़िया से, और बस मेहनत कीजिए, इस टारगेट को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद सभी को।